आपको बताएं कि जुड़वा शहरों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। H8 में सबसे ज्यादा 87 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जुड़वा शहरों समेत खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में मजीद बारिश का भी इम्कान जाहिर किया गया है। अहम खबर जिससे मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं कि जुड़वा शहरों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का सिलसिला। H8 सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है। सबसे ज्यादा बारिश यहाँ पर रिकॉर्ड की गई है 87 मिलीमीटर। महकमा मौसमियात का ये बताना है कि जुड़वा शहरों समेत KP और कश्मीर में मजीद बारिश का भी इम्कान है। इसी पर बात करेंगे। उमर बिन आसिफ हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उमर बताएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, देखिए ये जो महकमा मौसमियात है उसकी जानिब से जो बारिश का डेटा जारी कर दिया गया है। सबसे ज़्यादा जो अभी तक की बारिश रिकॉर्ड की गई है वो PMD यानी कि H8 के मुकाम पर रिकॉर्ड की गई है, जिसके जो डेटा उसके मुताबिक 95 मिलीमीटर है। उसके अलावा जो है शहर के मुख्तलिफ जुड़वा शहरों के मुख्तलिफ मुकाम पर बारिश का सिलसिला जारी है। 40 मिलीमीटर जो है सैदपुर पर रिकॉर्ड की गई है। गोल्डा के मुकाम पर 66 मिलीमीटर रिकॉर्ड की जा चुकी है, जबकि रावलपिंडी की बात करें 35 मिलीमीटर जो है पीर बदाई के मुकाम पर रिकॉर्ड की जा चुकी है। जुड़वा शहरों को देखा जाए तो 58 मिलीमीटर बारिश जो है जारी है। बारिश का सिलसिला इस टाइम मुख्तलिफ मुकामात पर जारी है। कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश जो रिकॉर्ड की गई है। जी ठीक है उमर, आपका बेहद शुक्रिया। आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। ठीक है, आपको अपडेट करें कि जुड़वा शहरों में मूसलाधार बारिश H8 में सबसे ज्यादा 87 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जुड़वा शहरों समेत खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में मजीद बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। अदाद शुमार ये आ रहे हैं कि H8 में 87, गोलड़ा में 50, सैदपुर में 28 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। इस्लामाबाद से आपको बता रहे हैं कि G11 में सड़कों पर पानी जमा है। ये इस्लामाबाद के कुछ इलाकों के एक्सक्लूसिव मनाजर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि गाड़ियां पानी में डूबी हुई हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बारिश कितनी ज्यादा हुई है जिसने इस्लामाबाद को मुतासर किया है। सेक्टर G11 में सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं। लोगों के घरों में पानी आ गया है। गाड़ियां जो हैं वो पानी में डूबी हुई नजर आ रही हैं। सड़कों पर पानी है। कमरुल मुनव्वर इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कमर, इस तमाम सूरत हाल से मुतालिक आपके पास क्या तफसील है? इस्लामाबाद का कौन कौन सा ऐसा इलाका है जो सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है? जी तकरीबन 1 घंटे से जो इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पर ये मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हुआ था। खास तौर पे सैदपुर विलेज और G11 और E11 वाली साइड पर ये बारिश जो है वो वक्फे से हो रही थी और कुछ देर पहले इसने मूसलाधार बारिश जो है वो शुरू हुई, जिसके बाद जो पार्किंग में मौजूद जगह थी वहाँ पर खड़ी हुई गाड़ियाँ, जैसे कि फुटेज में भी देखा जा सकता है कि वहाँ पर बड़ी तादाद में गाड़ियाँ खड़ी हुई थी और वो आधी जो है वो पानी के अंदर डूब चुकी हैं। इस हवाले से वहां पर कहा जा रहा है कि तमाम शाहराहों और अंडर पासिस के नकासी का अमल जो है वो तो मुकम्मल कर लिया गया था, लेकिन वहां पर मौजूद जो पार्किंग है वहां पर पानी जो है उनकी बंदिश की वजह से वहां से पानी जो है वो नहीं निकल पाया। अभी भी बारिश जो है वो शदीद किस्म की जारी है। खास तौर पर G11 और E11 के जो इलाके हैं वहां पर ये बारिश जो है वो शुरू हुई और अभी तक ये बारिश जो है वो जारी है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा गया है कि बारिश का ये सिलसिला जो है वक्फे से जारी रहेगा। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद जो है उनकी जानिब से ये कहा गया है कि तमाम असिस्टेंट कमिश्नर जो हैं उनको ये कहा गया है कि वो यहाँ पर पहुंचे और जिस जगह पर नक्कासी का अमल करना है उसको मुकम्मल किया जाए, जबकि जो तमाम असिस्टेंट कमिश्नर हैं उनमें फील्ड में रहने के साथ साथ नशेबी एरियाज और नालों की खुसूसी मॉनिटरिंग करने की हिदायत जो है वो भी जारी की गई हैं। दूसरी जानिब इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाने के लिए तमाम चौक चौराहे जो है वहाँ पर भी पुलिस की नफरी को खड़ा कर दिया है। ठीक है कमर, आप हमें तफसीला लगा कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। और आपको बताएं कि दरिया सतलुज पर गंडा सिंह वाला के मकाम पर शगाफ पड़ने से फ्लड गेज खराब अब ज़ेर-ए-आब आ गई है। भारत ने कसूर में कितना पानी छोड़ा तखमीना लगाना मुश्किल हो गया। सतलुज फ्लड बैंक बंद में शगाफ समेत दीगर तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे जुल्फ़िकार मेहतो से। जुल्फ़िकार, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी कल रात कोई 10 बजे के करीब जो हमारा फ्लड बंद है सतलुज पे बिल्कुल डाउन स्ट्रीम फिरोजपुर बैराज, उसमें एक बड़ा शिगाफ पड़ गया जो और इसकी वजह से जो हमारी गंडा सिंह वाला बॉर्डर पे ऊपर जो फ्लड मापने की गेज लगी हुई है वो भी ज़ेर-ए-आब आ गई, जिसकी वजह से अब ये तखमीना लगाना बहुत मुश्किल हो गया है इदारों के लिए कि इंडिया ने पाकिस्तान में सतलुज दरिया में कितना पानी छोड़ा है। और अब सिर्फ सलमान की बराज उकाड़ा जो यहाँ से गंडा सिंह वाला से 100 किलोमीटर दूर है वहाँ का डाटा हमें मिल रहा है। इसलिए जो कसूर में जो पानी आने का मामला है, जिले इंतजामिया और रिलीफ के इदारे अब परेशान है कि इसको कैसे किया जाए। वहाँ पे जो चेक पोस्टें हैं वहाँ पे सिर्फ फुटों में पानी नापा जा सकता है, लेकिन उसके क्यूसेक का पता नहीं चलता। दूसरी बात मैं आपको और अपडेट करता चलूँ अपना दरिया चनाब के बारे में कि गुज़श्ता रात जब कोई 8 लाख क्यूसेक का रेले की बात हो रही थी वो गलत है। मैक्सिमम 3 लाख क्यूसेक का रेला पाकिस्तान में दरिया चनाब इंडिया की तरफ से आ सकता है।
जी ठीक है, नुमाइंदा खुसूसी ज़ुल्फ़िकार मेहतो अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। दरिया सतलुज में बहावलपुर के इलाकों में शदीद कटाव जारी है, जिसकी वजह से मुलहका आबादी शदीद खतरात से दो चार है। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं एहसन अंसारी से। एहसन बताएगा। सतलुज जो है अब वो बिफरना शुरू हो चुका है और दरियाए सतलुज की जो मौजें हैं अब वो तबाही मचाना शुरू कर चुकी हैं। बहावलपुर के बेशतर इलाकों में आर्जी बंद तो टूटे हैं, मगर दरिया का जो कटाव है वो पूरी बस्ती के लिए, यहाँ जो मौजूद ये बस्ती है माड़ी कासिम शाह, उसके लिए निहायत ही ख़तरनाक साबित होता जा रहा है। कुछ दिन कबल ये सारा इलाका, यहाँ पर खेत थे, ज़रई रकबा काश था, लेकिन अब ये ज़रई रकबा मुकम्मल तौर पर पानी के कटाव के बायस दरिया बुर्द हो चुका है। ये एक बड़ी आबादी है यहाँ पर। अगर आपको दिखाएं कि पानी, दरिया का जो पानी है ये हमारी मशरकी साइड से यहाँ पर एंटर होता है और उसके बाद इस मकाम पर पहुँच के पानी अपने जनूब की तरफ एक बड़ा प्रेशर के साथ कटाव पैदा करता है और इसी कटाव के साथ ही यहाँ पर एक कदीम आबादी माड़ी कासिम शाह आबाद है जो कि सदियों से कायम है। लेकिन इस दफ़ा हालिया इस सैलाब, मुमकिन सैलाब के मद्देनज़र रखते हुए इस आबादी को निहायत खदशात और ख़तरात लाहक हैं और वो ये कि पानी का कटाव जितनी रफ्तार और जितनी तेज़ी से चल रहा है, इस आबादी को खाली करवाया गया है कि कहीं खुदा ना खास्ता कि ये पानी जो है तोड़ता हुआ बंदों को और काटता हुआ इस आबादी को अपनी लपेट में ना ले ले। ये हमारे वेस्टर्न साइड है जहाँ पे दरिया का पानी फ्लो कर रहा है बहावलपुर शहर की तरफ, और इन जगहों पर ये जो किनारे जात इस वक्त आप देख रहे हैं ये आर्जी बंद इंतज़ामिया की तरफ से बांधा गया है, इसको ऊंचा किया गया है। कुछ दिन कबल बड़े बड़े दरख्त हमें नज़र आते थे, ज़रई रकबा नज़र आता था, लेकिन अब वो मुकम्मल तौर पर जो है वो दरिया बुर्द हो चुका है। ये अगर आबादी आपको दिखाएं तो ये माड़ी कासिम शाह की ये आबादी है। यहाँ पे सैकड़ों घर आबाद हैं। अब बेशतर घरों को जो करीब करीब घर मौजूद हैं उनको तो मुकम्मल तौर पर खाली करवा लिया गया है, लेकिन अभी जो बस्ती के जो दूर के जो इलाके हैं वहाँ अभी भी लोग, उनकी नकल मकानी जो है वो जारी है। अभी यहाँ पर पानी और सैलाबी सूरत हाल के जो खदशात हैं वो मंडला रहे हैं और इस आबादी के साथ तमाम जो आबादी है, इस के जो घर हैं और रिहायशी मकानात हैं उनको शदीद खतरात लाहक हैं। जी रहे थे, लोगों की जिंदगियों को महफूज बनाएं, जहां घरों को नुकसान पहुंचा उसका अजाला करें, सैलाब से आबादी को बचाना अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की जंग में ब्रीफिंग के दौरान गुफ्तगू, कहा मुखालिफिन की जानिब से बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, 13 करोड़ आवाम की जिम्मेदारी मिली है, उसे खूब निभाएंगे। 13 करोड़ आवाम की जिम्मेदारी दी हुई, तो ये मैं ऑन रिकॉर्ड ऑन ओथ कहना चाहती हूँ कि मैंने किसी को, किसी डिस्ट्रिक्ट को जो उनका जो प्रोफेशनल मामला है कि यहाँ ब्रीच करना है, यहाँ नहीं ब्रीच करना, मेरा सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन थी और वो ये थी कि आबादी को बचाना है, लोगों की जानों को बचाना है। और ये जो मुखालफों की तरफ से एक कहना चाहिए प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि शायद किसी की कोई फैक्ट्री बचाई गई है, मैं ऑनेस्टली ये बात करती हूँ कि अगर मेरी अपनी फैक्ट्री भी यहाँ पे होना और खुदा न खास्ता वहां पर एक तरफ आबादी हो तो मैं उसको कहूंगी कि आबादी को बचाओ। मैंने अल्लाह ताला को जवाब देना। बारिश H8 में सबसे ज्यादा 87 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सेक्टर G11 में सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं, गाड़ियां डूब चुकी हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक जुड़वा शहरों समेत खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में मजीद बारिश का भी इम्कान है। कमरुल मुनव्वर ने हमें ज्वाइन किया है। कमर बताइए, निकासी आपके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? जी, निकासी आपके लिए जो इंतजाम किए गए थे वो तमाम अंडर पासिस और जो नाले थे वहां पर किए गए, लेकिन ये जो बहुत ज्यादा बारिश हुई, ये इलाका बनता है G11 मरकज का और यहाँ पर ये शदीद बारिश हुई जिसके
नतीजे में पार्किंग में खड़ी हुई गाड़ियां जो हैं वो भी ज़ेरे आब आई और उसमें आधी गाड़ियां जो हैं वो भी उसमें डूब गई हैं। और बताया गया है कि जिस जगह पर ये पार्किंग के इंतजाम किए गए थे वहां पर निकासी आब नहीं की गई, जिसकी वजह से शदीद मूसलाधार बारिश हुई और ये पानी जो है वहां पर खड़ा हुआ और जिसकी वजह से ये गाड़ियां जो हैं वो इसमें डूबी हैं। इसके अलावा जो इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाके हैं वहां पर मूसलाधार बारिश का सिलसिला अभी भी जारी है और जो नदी नाले हैं उसको क्लियर करने के लिए डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर तमाम लोग जो थे वो नदी नाले और यहाँ पर जहाँ पर तुगयानी का खदशा है और खास तौर पर E11 का इलाका जो हर दफा जहाँ पर पानी ज्यादा आ जाता है उसकी तरफ इनका ध्यान था, जबकि ये G11 मरकज का जो इलाका है यहाँ पर मुख्तलिफ पार्किंग्स में पानी जो है वो खड़ा हुआ और उसकी शिद्दत जो है वो इतनी ज्यादा थी कि कुछ ही देर बाद वो पार्किंग जो है वो पानी से भर गई और उसके बाद अब उनको निकासी करने के लिए जो है वो CDA और जो एनवायरनमेंट के लोग हैं वो इनको पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो ना सिर्फ ये मरकज जो G11 मरकज है वहां पर ये मामला हुआ है बल्कि इसके इर्द गिर्द जो मुख्तलिफ पार्किंग है वहां पर भी पानी जो है वो खड़ा हुआ है और उसके निकालने की कोशिशें जो है वो की जा रही है। अच्छा कमर बताइए नाला लेक की क्या सूरत हाल है? जी नाला लई के लिए मुसलसल मॉनिटरिंग जो है वो की जा रही है। 3 मकामात पर ये मॉनिटरिंग का अमल जो है वो किया जा रहा है। एक नाला लई को गवाल मंडी के मकाम पर चेक किया जा रहा है और दूसरा जो कटारियां पुल है वहां पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ना सिर्फ रावलपिंडी बल्कि इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो भी इसका तयन कर रही है और मुसलसल लेवल को चेक किया जा रहा है कि पानी का लेवल जो है वो जब बुलंद होगा तो उसके बाद ऐलानात जो है वो शुरू कर दिए जाएंगे। ताहम तमाम ऐसे जो हंगामी इदारे हैं उनको मुतला कर दिया गया है कि किसी भी अनटूवर्ड सिचुएशन के लिए वो तैयार रहें, क्योंकि ना सिर्फ बारिश इस मकाम पर हो रही है बल्कि मुख्तलिफ पिछले जो रास्ते हैं वहां पर भी जो पानी है वहां पर भी बारिश हो रही है और वो पानी बहकर नाला लई में ही गिरेगा और उसके बाद नाला लई की सतह जो है वो बुलंद होना शुरू हो जाएगी। वहां पर मौजूद जो तमाम अमला है उसकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि जितना भी इलाका है उसको अभी मॉनिटर किया जा रहा है और खास तौर पर ये जो 2 इलाके हैं गवाल मंडी का इलाका और कटारियां पुल का इलाका इसको खास तौर पर मॉनिटर किया जा रहा है कि यहाँ पर जब पानी का लेवल जो है वो बुलंद होगा तो नाला लई के इर्द गिर्द जितनी भी आबादियां वहां पर ना सिर्फ सायरन बजाए जाएंगे बल्कि वहां पर मौजूद जो लोग हैं उनको फौरी तौर पर हटने के अहकाम जो है वो भी जारी किए जाएंगे। ठीक है, तो कमर अभी जो सिचुएशन आप बता रहे हैं ये हम मनासिर भी देख रहे हैं, सड़कें नदी नालों का मंजर पेश कर रही है, गाड़ियां डूबी हुई हैं, तो क्या अभी इन हालात में कोई रेस्क्यू की तैयारियां की गई हैं? जो लोग गाड़ियों में फंसे हुए हैं सड़कों पे मौजूद है जिनकी गाड़ियां बंद हो गई हैं उन्हें रेस्क्यू करने की कोई कोशिश की जा रही हो? जो ज्यादातर गाड़ियां थी इनमें लोग मौजूद नहीं थे क्योंकि पार्किंग के एरिया से और पार्किंग जो बनाई गई थी वो हाइट पर बनाकर उसके ऊपर नकासी का अमल जो है वो नहीं किया गया था कि वहां पर से तमाम पानी जो है उसकी नकासी की जा सके। इसी वजह से ये पानी जो है यहाँ पर खड़ा हुआ और ये तमाम मामला जो है वो पैदा हुए हैं। ताहम जो इमरजेंसी के तमाम महकमे हैं उनको मुतला पहले से कर दिया गया था PDM में और PDM की जानिब से जो गुज़श्ता रोज एडवाइजरी जारी की गई थी उसमें से वाज़ेह तौर पर यह बताया गया था कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश जो है वो एक्सपेक्ट की जा रही है और आज दिन 2 बजे से ही काले घने बादल जो थे वो यहाँ पर रावलपिंडी इस्लामाबाद में रहे और आज शाम ये बारिश का सिलसिला शुरू हुआ। तकरीबन 45 से 50 मिनट तक ये लगातार बारिश जो है मुख्तलिफ इलाकों में रही, खास तौर पर सैदपुर G11 E11 और इसके जो मलेका इलाके हैं वहां पर ये बारिश का सिलसिला जारी रहा है। अब ये सूरत हाल है कि बारिश तो रुक चुकी है और तमाम जो इमरजेंसी के इदारे हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि ये जितने भी इलाके जहां पर पानी जो है वो जमा हो चुका है इसकी निकासी का अमल जो है वो शुरू किया जाए और जल्द से जल्द ये तमाम इलाका जो है वो क्लियर किया जा सके। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स को कहा गया है कि वो रोड्स पे रहें और खास ठीक है ये हिदायत जारी की गई हैं। अच्छा कमर इस हवाले से भी बताइए, चूंकि आपने कहा है कि बारिश का सिलसिला अब रुक चुका है, महकमे मौसमियात का क्या कहना है कि दोबारा बारिश स्टार्ट हो सकती है और हॉट स्पॉट्स कौन से हैं इस हवाले से भी बताइए। जी मैं आपको सुन नहीं सका, एक दफा दोबारा क्वेश्चन। महकमा मौसमियात का क्या कहना है, चूंकि बारिश अभी तो रुक गई है लेकिन दोबारा फिर हो सकती है, क्या कहना है महकमा मौसमियात का इस हवाले से और हॉट स्पॉट्स के बारे में भी आगाह कीजिएगा। जी महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा गया है कि 2 रोज तक ये बारिशों का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। अभी भी बादल बहुत घने रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मौजूद हैं लेकिन बारिश जो है वो कुछ देर से रुकी हुई है, लाइटनिंग भी हो रही है। जो महकमा मौसमियात की एडवाइजरी थी उसके मुताबिक यही कहा गया था कि 2 रोज तक ये बारिश हो सकती है और इस हवाले से तमाम हंगामी सूरत हाल जो है वो देखे जाएंगे। जहां तक हॉट स्पॉट की बात की गई है, E11 को जो है वो हॉट स्पॉट क्लियर किया गया था। लई और जो छोटे नदी नाले हैं वहां पर तुगयानी का खदशा था और ये भी इलाके जो है इनको भी मॉनिटरिंग में रखा गया था। अब ये सूरत हाल है कि क्योंकि बारिश रुक गई है तो जो
ऐसे इलाके ठीक है, 2 रोज तक बारिश का ये सिलसिला जारी रहेगा। कमरुल मुनव्वर हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। नाला लई के लिए खला का अलर्ट जारी कर दिया गया है। नाला लई के तरफ रिहाइश पजीर शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत कर दी गई है। यह अहम खबर जिससे मुतालिक आपको अपडेट करें, इसी पर बात करेंगे। अपने नुमाइंदे यासिर हकीम ने हमें ज्वाइन किया। यासिर, क्या सूरत हाल है? देखिए, तकरीबन गुज़िश्ता 1.5 घंटे के दौरान जुड़वा शहरों में 65 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है, जिसके बायस नाला लई में कटारियां के मकाम पर जो पानी की सतह है वो तकरीबन 18 फुट तक पहुंच चुकी है। और इसी तरह दोअल मंडी के मुकाम पर नाला लई में पानी की सतह यकदम बुलंद हुई और अब तकरीबन 10 फुट तक यहाँ पर पानी का बहाव जो है वो जारी है। इसी के पेश नजर जिला इंतजामिया और दीगर जितने इदारे थे इमदादी, उन्होंने फौरी तौर पर कटारियां के अतराफ में जितने निश्चित इलाके थे वहां पर रहने वाले शहरियों को फौरी तौर पर वहां से निकलने की हदायत की है और तमाम पुलिस समेत तमाम इदारों को वहां पर भेजा गया है ताकि लोगों को निशेबी इलाकों से निकाला जा सके। इसी तरह जो गोलमंडी पुल है वहां पर नाला लई में पानी की सतह बुलंद होने के साथ यासिर तफसीलन आगाह किया।